गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने हाल ही में एक प्यारी सी लव स्टोरी वाली सीरीज को एक्सप्लेन किया है। तो जिन्हें भी लव स्टोरी वाली सीरीज अच्छी लगती हो वो एक बार जाकर ये वाली सीरीज को जरूर देख लेना। आई होप कि आप सभी को ये सीरीज काफी पसंद आएगी और इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है फ्रेंड्स, तो एक बार जाकर जरूर देख लेना। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो दोनों मास्टर उन भेड़ियों को उस पत्थर वाले दरवाजे के पास से हटाने के लिए अपने दो आदमियों को उन भेड़ियों के पास भेज देते हैं ताकि वो सभी भेड़िए उन दोनों के पीछे पड़ यहाँ से दूर चले जाएं। पर यह बात हमारे हीरो ये चैन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तभी वो गुस्साते हुए उनसे कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आगे जहाँ यह सुनकर उन दोनों मास्टर्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं इनका बॉस हम है या तुम, और अब तुम हमें सिखाओगे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी अब दूसरा मास्टर भी कहता है भला तुम जैसे चिपकू की हिम्मत भी कैसे हुई हमसे ऐसा कहने की, और अगर तुम यहाँ जिंदा रहना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखो यहाँ। अब इन मास्टर्स की ऐसी बातें सुन मिस लू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी अब वो ये चैन से कहती हैं कि तुम इनकी बेकार सी बातों पर ध्यान मत दो, पर अब बहुत देर हो चुकी है, तुम उन दोनों पर्सन को नहीं बचा पाओगे, और वैसे भी वो उनके लोग हैं, तुम उन्हें बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। जिस पर ये चैन कहता है कि लगता है मिस लू आपने कुछ गलत समझ लिया, मैं उन लोगों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल अकेले ही उस खजाने को लेना चाहता हूँ। अब यह सुनकर उन दोनों मास्टर्स को काफी तेज गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं लगता है अब तुम हमारे हाथों से मरना ही चाहते हो, तो यही सही। जिस पर ये चैन अब अपनी पिचुअल नाइफ को बाहर निकाल उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब यह देखकर वो मास्टर कहता है तुम तो मेरे सामने बस एक चींटी के समान हो और अपने छोटे मोटे मार्शल आर्ट टेक्निक से मुझसे मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हो। अब यह देखकर वहाँ बाकी लोग भी आपस में कह रहे होते हैं कि लगता है ये छोटा लड़का पागल हो गया है जो इतने अच्छे मार्शल आर्टिस्ट मास्टर से पंगा लेने के बारे में सोच रहा है। पर तभी इतने में ही ये चैन इधर अपने नाइफ का यूज करते हुए वहाँ की दीवारों में गाड़ देता है, जिस कारण अब वो दीवार थोड़ा खुल जाती है। तभी इधर अब उन भेड़ियों को भी यह पता चल जाता है कि वहाँ कोई है। अब वो सभी भेड़िए उन्हें देख सीधा उन पर अटैक करने को चले जाते हैं, जहाँ यह देख अब वो सभी लोग काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। तभी अब ये चैन कहता है कि अगर तुम लोग अब यहाँ से भागने की सोच रहे हो तो इसके लिए अब काफी देर हो चुकी है। अब यह सुन वो मास्टर को काफी तेज गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी अब वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल सीधा ये चैन पर अटैक करने को चले जाता है, पर तभी उस अटैक को मिस लू अपनी स्वॉर्ड से रोक लेती है और कहती है कि अभी यहाँ इतनी बड़ी मुसीबत आई पड़ी हुई है और आप उसे छोड़ यहाँ लड़ रहे हैं। पर तभी दूसरी तरफ एक भेड़िया उन लोगों पर अटैक करने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ वो दूसरा मास्टर आकर अपनी स्वॉर्ड से उस भेड़िए पर अटैक कर उसे जान से मार देता है और अपने सभी लोगों से कहता है कि अब हमारे पास यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए चलो सभी मेरे साथ चलो। पर यह सुन उनमें से कोई भी बंदा उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी अब यह देखकर वो मास्टर कहते हैं कि हमारा काम पूरा होने के बाद मैं सभी को 2000 सिल्वर कॉइन्स भी दूंगा। अब यह सुन दूसरा मास्टर भी कह देता है कि मैं भी तुम सभी को 2000 सिल्वर कॉइन्स दूंगा। अब यह सुन वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग उन भेड़ियों से लड़ने के लिए चले जाते हैं क्योंकि उनके पास अब कोई भी और रास्ता नहीं बचा था। पर तभी इधर एक भेड़िया अचानक से ये चैन पर भी अटैक कर देता है, पर तभी ये चैन उस भेड़िए का पंजा पकड़ उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ अब ये चैन उस भेड़िए को हवा में उछाल उसे जोरों से एक किक मार दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो दोनों भी वहाँ से उस पत्थर के दरवाजे के पास जाने लगते हैं। पर तभी हम वहाँ देखते हैं कि वो सभी लोग उन सभी भेड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तभी उनमें से एक मास्टर की नजर अब ये चैन पर पड़ जाती है और वो कहते हैं कि वो
इधर ही आ रहा है, पर मैं उसे सारा खजाना नहीं लेने दूंगा। तभी अब वो वहाँ एक भेड़िए को किक मार ये चैन की ओर फेंक देते हैं, जहाँ वो भेड़िया ये चैन पर अटैक कर देता है। पर तभी ये चैन थोड़ा हटकर उसके अटैक से बच जाता है। अब यह देखकर वो मास्टर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और अब इसी तरह से वो लोग उन भेड़ियों से फाइट कर वहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी इधर ये चैन और मिस लू भी उस भेड़िए से फाइट कर उससे बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर तभी इतने में ही वहाँ वो बंदा आकर उस भेड़िए पर अटैक कर उसे जान से मार ये चैन और मिस लू को बचा लेता है और ये चैन से कहता है कि बस आपकी वजह से हम दोनों उन भेड़ियों से बच पाए हैं, क्योंकि अगर आपने उस दीवार को नहीं हिलाया होता तो उन भेड़ियों का ध्यान हमसे नहीं भटकता और ना हम आज जिंदा बच पाते। इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक यू और अब से हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। अब यह देख मिस लू सोचने लगती है आखिर ये चैन किस टाइप का पर्सन है, क्योंकि उसने तो मुझसे कहा था मैं उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर उसने तो उन दोनों बंदों को बचा लिया। तभी अब दूसरी ओर उन दोनों में से एक मास्टर उन भेड़ियों से लड़कर पत्थर के दरवाजे के पास पहुँच जाता है और काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि आखिर मैं यहाँ पहुँच ही गया, अब ये सारा खजाना सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तभी अब वो उस दरवाजे को खोलने के लिए उस पर जोरों से एक पंच मार देता है, पर फिर भी वो दरवाजा नहीं खुलता। अब यह देखकर उस मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।